जय श्रीमन्नारायण। संप्राप्तोत्तम भक्तमंत्राज मैं तुलम राम प्रपन्नाद गुरु श्रीमत वेद वंशम लक्ष्मण मुनि संप्राप्तुर्याश्रमम श्री नव्योत्तर रंगनाथ चरणो नस्तात्मरक्षाभरम वंदे केशव देश केंद्र ममलम वैराग्यवारानिधिम भागीरथ्योत्तरे तीरे बलिया नाम निपत्तने सुकुमार सनस्थाय श्री राधा कृष्णाय मंगलम। आज धनुर्मास के पवित्र उत्सव का तेरहवां दिन है। आज के दिन श्री गोदा महारानी श्री भक्तांघ्रि रेणु स्वामी को अपनी सखी मानसिक रूप से मानते हुए और मानसिक रूप से उनको जगाती हैं। अब समस्या इस बात की है कि प्रतिदिन 6वीं गाथा से लेकर के 15वीं गाथा तक एक एक भक्त आलवार को गोदाम्बा जी अपनी मानसिक भावना से जगाती हुई भगवान की सन्निधि में जाने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि बिना भक्त के, बिना संत की कृपा के भगवान के पास जाना असंभव सा है। कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन भगवान के पास जाना है, भगवान से मिलना है, तो ये सही है कि बिना भक्त की कृपा से भगवान को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तो ये भक्तांघ्रि रेणु स्वामी थे कौन? वास्तव में भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जो थे, उनका नाम उनके माता पिता ने बचपन में जो रखा था, तो उनका नाम था विप्र नारायण। मद्रास से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमंडगुड़ी, तंजौर जिला ऐसा स्थान है। वहां एक ब्राह्मण परिवार में मार्गशीर्ष का महीना जो इस समय चल रहा है, इसी महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र में उनका अवतार हुआ था। ये भगवान के वर्णमाला के अंशावतार माने जाते हैं। माता पिता ने बड़े प्रेम से उनका लालन पालन किया, और जो विप्र नारायण थे, ये इनका कैंकर क्या था, इनकी सेवा क्या थी भगवान के प्रति? ये भगवान को नित्य प्रति पुष्प और माला समर्पित करके अब पुष्पमालाओं से अलंकृत भगवान का दर्शन किया करते थे, और मुक्त कंठ से भगवान के नाम का संकीर्तन किया करते थे। भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी सेवा और कैंकर में लगना ही इनका मुख्य कार्य था। जैसा कि कल बताया गया था कि श्री विष्णु चित्त स्वामी ने श्री विल्लीपुत्तूरम में बड़पत्र साई भगवान के लिए माला की सेवा करते थे और नंद वन लगाया था। उसी तरीके से ये जो थे श्री विप्र नारायण भक्तांघ्रि रेणु स्वामी, ये भी श्री रंग मंदिर में, श्री रंगम में श्री रंगनाथ भगवान को माला की ही सेवा करते थे। इसलिए गोदाम्बा जी आज इनको जगाती हुई और कहती हैं कि उठो सखी, बहुत देर हो गया है और कब तक सोती रहोगी? अब भगवान से मिलने के समय हो चुका है, उठो और साथ में चलो। लेकिन कल एक विवाद ये पैदा हो गया था कि रामावतार और कृष्णावतार की तुलना हो गई थी। राम बड़े या कृष्ण, एक बहुत मधुर भजन है राम और कृष्ण के विषय में, जो कि बिंदु कवि ने लिखा है। बहुत सुंदर भजन है। परस्पर तुलना की गई है। अच्छा कि आज के पासुर में राम और कृष्ण को लेकर के सखियों में विवाद होता है,
तो कहते हैं दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली, मैथिली माने माता जानकी ने, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मतलब अयोध्या और वृंदावन की तुलना हो रही है, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अरे खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। माखन चोरी में तो जूठन ही मिलता था, छीना झपटी होती थी। खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग माखन चखा, भोग माखन चखा, दूध माखन चखा, भोग माखन चखा, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार देवड़ी का दरबान हूँ, एक तरफ अयोध्या जी कनक भवन के पहले हनुमान गढ़ी पड़ती है, वो भगवान के द्वार के देवड़ी के दरमान है। एक तरफ द्वार देवड़ी का दरबान हूँ, और एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूँ, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूँ। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी रघुराज की, खूब पाई प्रसादी रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग माखन चखा, दूध माखन चखा, भोग माखन चखा, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा। बहुत से लोग हैं जो भगवान राम के भक्त हैं, बहुत से लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो इस पर कहते हैं कोई नर या इधर या उधर भी रहा। श्री बिंदु महाराज जी का यह पद है। किसी ने कहा ये इधर और उधर ये रहना ठीक नहीं है, एक तरफ रहो, ये इधर उधर में क्या रखा है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। इस जमाने में
इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए तो वहां पर एक मंदिर थी, उस मंदिर में कालीदास नाम के एक भक्त बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो राम जी के भक्त हैं, यहाँ कैसे चले आए? तो उन्होंने कहा कि भगवान राम के भक्त होकर के वृंदावन में आ रहे हैं, ये तो न इधर के हैं न उधर के हैं। तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, अरे तुलसी मस्तक तब नवै, जब धनुष बाण लो हाथ। भगवान ने मुरली छोड़ करके अपने भक्त का मान रखने के लिए धनुष बाण ले लिया। इसी प्रसंग में इसी से मिलता जुलता हुआ प्रसंग है जो कि आज गोपियां कहती हैं, लड़ाई करती हैं आपस में। गोदाम्बा जी की सखियां आपस में लड़ाई करते हुए कहती हैं कि जैसा कि कल की गाथा में श्री कृष्ण भगवान के नाम स्मरण किए बिना ही केवल रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया गया, और राम भगवान जो हैं अति मनोहर भी बताए गए। इसको सुनते हुए गोपियों के गोष्ठी जो थी, जो एक साथ गोपियां इकट्ठा हुई थी, उनमें झगड़ा होने लगा, कोलाहल मच गया। बहुत सी गोपियां बोल उठी कि ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण की राजधानी ब्रज में यहाँ पर हम लोग आकर के और भगवान के ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं, और दूसरे देवता श्री रामचंद्र जी का नाम लेना बड़ा अनुचित लगता है। उसमें भी आपको मनोहर कहना, भगवान को मनोहर कहना, ये तो बहुत अनुचित काम है। ये तो हमारे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने वाला है। श्री कृष्ण की तरह श्री रामचंद्र जी इतने मनोहर नहीं होते हैं। ऐसा गोपियां लड़ती हैं आपस में। श्री कृष्ण का सुंदरता वाणी से नहीं कहा जा सकता है, जिसके दर्शन करने मात्र से अत्यंत वीतराग महर्षि लोग भी उस रूप से आकृष्ट होकर के अपने जप तप आदि को भूलकर उस सुंदरता में लीन हो जाया करते हैं। एक समय जब पांडव दूत के रूप में हस्तिनापुर में दुर्योधन की राजसभा में आप पधारे, तब राक्षसी स्वभाव वाले आसुरिप गिरत वाले उस दुर्योधन ने अपने सभासदों को पहले से ही कठोर आज्ञा दे रखी थी कि श्री कृष्ण को अभ्युत्थान, प्रणाम, कुशल प्रश्न, हाल चाल, कुशल क्षेम, किसी प्रकार की पूजा या सम्मान नहीं करना है। और वे लोग उनके दरबार में ऐसा अपने मन में सोच करके पक्का बैठे हुए थे, निश्चय होकर के। परंतु जब हमारे भगवान श्री कृष्ण का उस समय आगमन हुआ, तब ये लोग भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता से आकृष्ट होकर के राजा की आज्ञा को और अपने संकल्प को भूल करके सब के सब अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। एवं सौलभ्य, सौशील्य आदि मनोहर शुभ गुणों का अगर विचार किया जाए तो निश्चय कबूल करना पड़ता है कि श्री कृष्ण के ये गुण ही अधिक मनोहर होते हैं। क्योंकि उक्त रीति से पांडवों का दूत तक बन करके गए, अथवा इतनी दूर क्यों जाएं? सर्वथा पागल, अज्ञ, गोपालक, गौ पालने वाला हम लोगों से मिलकर श्री कृष्ण हमारे ऊपर कैसा श्रेष्ठ प्रेम दिखाया करते हैं, जरा बताइए तो सही। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे सीमातीत सौंदर्य अथवा मनोहर गुण का कहीं वर्णन किया गया है? इस ब्रज में श्री रामचंद्र का यशोगान करना बड़ा अनुचित है।
इसके बाद श्री राम के पक्षपातनी करने वाली कितनी गोपियों ने उत्तर दिया कि हमारे प्रभु का, श्री राम का सौंदर्य भी कुछ कम नहीं है, जो कि पुंसाम दुष्चित्तापहारित्वेन, यानी कि पुरुषों के भी नयन व मन का आकर्षक करने वाले हैं। प्रसिद्ध कहा है कि चंद्रकांत ननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुण पुंसाम दृश्यचित्तापहारिणीम। भगवान राम के सौशील्य, सौलभ्य आदि शुभ गुण भी भील, गुहदेव, सबरी, बानर, हनुमान, सुग्रीव, ये सब और राक्षस विभीषण इत्यादि अत्यंत नीच व्यक्तियों तक इनके भगवान राम के गुण निरंतर बहते रहते हैं। और भगवान राम का एक विशेष यह है कि ये करुणा मूर्ति होने के कारण भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। अतः भगवान का ही, राम का ही यशोगान करने से ही हमारे विरह संतप्त मन को शांति मिल सकती है। तब श्री कृष्ण पक्ष वाली, भगवान श्री कृष्ण के पक्ष वाले गोपियों ने कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण, इन दोनों के बीच में कौन अधिक सुंदर है अथवा कौन अधिक गुणवान है, यह चर्चा करना बड़ा ही अनुचित है। कारण कि श्री कृष्ण तो हमारे पति देव ठहरे, फिर आपके गुण दोषों की चर्चा करने से क्या लाभ है। शायद आप विरूप व निर्गुण भी क्यों न हो, लेकिन उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। दूसरा कोई भी पुरुष उनसे भी अधिक सुंदर क्यों न हो, विशेष गुणवान क्यों न हो, लेकिन हम तो उनका ध्यान नहीं कर सकती हैं। अतः श्री कृष्ण का ही यशोगान इधर चलना चाहिए। इस तरह जब कुछ समय तक चर्चा चलती रही और समाप्त नहीं होना चाह रहा था चर्चा, तब कितनी कुछ विशेष गोपियां बोली कि अरे ये चर्चा क्यों व्यर्थ कर रही हो, क्या श्री राम और श्री कृष्ण अलग अलग दो व्यक्ति हैं जिनमें तारतम्य की परीक्षा की जाए, बराबरी की परीक्षा की जाए। अरे दोनों को भिन्न भिन्न समझना तुम्हारी भूल है, क्योंकि दोनों एक ही भगवान के दो विभिन्न रूप हैं। क्या तुमने सुना नहीं है कि माता यशोदा जी स्नान श्रृंगार आदि करने के लिए कभी कभी श्री कृष्ण को बुलाती हुई यूं पुकारती है कि ए कनुआ इधर आ जा, ए बामन मूर्ते, बामन माने बामन अवतार के बवने, बामन मूर्ते इधर आ जा, ए काकुस्थ इधर आ जा, यहाँ पधारो, हे गोपाल कृष्ण इस जगह विराजो। इस प्रकार श्री कृष्ण की शैशव लीला का यह भी प्रसिद्ध है। रामो नाम बभूहुम तद्बला सीतेति हुम तौ पितुर्वाचा पंचवटी वने विहरता तामाहर द्रावण निद्रार्थे जननी मुखदिति कथाम कृष्ण से संसृण्वत सौमित्रे धनुर्धनुर्धरते व्यग्रा गिरा पांतुना। इसका तात्पर्य है कि यशोदा जी श्री कृष्ण किशोर को निद्रा, यशोदा जी श्री कृष्ण भगवान को निद्रा जग सुनाने के लिए झूले में अथवा गोद में सुलाकर उनको मनोहर कथाएं सुनाती रहती थी। एक दिन रामायण की कथा चलने लगी, इसलिए कि माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए किस्सा कहानी कथा बताया करती हैं। तो माता यशोदा ने भी श्री कृष्ण को कथा बताने लगी। माता जी ने कहा पूर्व काल में राम राम करके एक व्यक्ति था, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया फिर माता जी ने कहा उनकी एक स्त्री थी, उसका नाम सीता था। श्री कृष्ण ने कहा वे दोनों पिताजी की आज्ञा से पंचवटी के पास वन में विहार करते थे। इतने में रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब हूं नहीं बोला, इतने में सीता का रावण ने हरण कर लिया। इस बात को सुनते ही बाल कृष्ण अर्ध निद्रा से चौंक करके उठ गए और जोर से चिल्ला कहने लगे, हे लक्ष्मण मेरा धनुष किधर है, धनुष किधर है। बोलते हुए सैन से उठ के खड़े हो गए। इसका कारण क्या था? माता जी जो कथा सुना रही थी वह श्री कृष्ण के अपने निजी चरित्र ही था। अतः सीता अपहरण वृत्तांत सुनते ही उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि अभी अभी हाल में ही रावण सीता का अपहरण कर रहा है, अतः अपनी प्रेयसी की रक्षा करने के लिए वह धनुष मांगते हुए उठ गए। इस पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि बहुन में व्यतीतान जन्मानि कहने वाले श्री कृष्ण का एक ही अवतार है, श्री रामचंद्र। अतः श्री रामचंद्र जी का यशोगान करेंगे अथवा श्री कृष्ण का यशोगान करेंगे, ये दोनों एक ही बात है। अब चलो दोनों के जीव चरित्रों को मिलाकर भजन करेंगी।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मधुर उपदेश सुनकर सभी गोपियां प्रसन्न हो गई और दो श्रेणी में, दो भागों में खड़ी होकर के अलग अलग श्री कृष्ण और श्री राम का ऐसोगान करने लगी। इस विलक्षण रीत से आज की गाथा गाई जा रही है। यद्यपि मूल गाथा में एक एक चरित्र का ही उल्लेख किया गया है, तथा जानना चाहिए कि वास्तव में ऐसे अनेक चरित्रों का गान हो चुका जिसका संक्षिप्त परिचय मात्र इस गाथा में दिया गया है। ये गोपियां दूसरी एक सखी का मकान पहुंच करके यूं कहती हुई उसको जगाती हैं कि उक्त रीति से श्री कृष्ण के और श्री राम के वीर चरित्रों का गान करती हुई सब गो बालिकाएं व्रत करने अपने अपने संकेत स्थल जा चुकी हैं। अतः ऐ सखी, तुम भी जाग कर हमारे साथ चलो। इस पर वह गोपी बोली कि जब सब छोटी छोटी बालिकाएं होने से समय पर ध्यान नहीं देती हैं और आधी रात में ही अपने संकेत स्थल पर पहुंच गई हैं, तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, जरा प्रातः काल होने दो और पीछे में जरूर उठकर तुमसे मिल जाऊंगी। अब प्रातः काल होने का लक्षण बताया जाता है। फिर उसको जगाती हैं ये गोपियां, अरे देखिए शुक्र का उदय हो गया, माने अंधकार दूर हो गया और गुरु का अस्त हो गया, माने प्रकाश जो है उदय हो गया। शुक्र जो है चला गया और गुरु जो है अस्त हो गया। ये दोनों प्रातः काल माने ब्रह्म मुहूर्त के चिन्ह बताए गए हैं। यह बात तो प्रसिद्ध है कि शुक्र का उदय न कभी आधी रात को होगा, न प्रातः काल में सूर्योदय से कुछ पहले ही होगा। सूर्योदय के बाद भी कदाचित उसका उदय होता ही तो सही है, परंतु तब वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। अतः इसको प्रातः काल का लक्षण कहना उचित नहीं मालूम पड़ेगा। तो भी 12 राशियों में घूमने वाला बृहस्पति जब वृषभ राशि में आवे, 12 राशियां कैसे? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। तो जब सूर्य वृषभ राशि पर आवे, तब धनुर्मास में सूर्योदय के कुछ पहले उसका अस्त हो जाता है। मालूम पड़ता है कि गोपियां इस व्रत में उद्युक्त हुई, तब ऐसा योग था। वस्तुतः व्यंग में लेने पर इसका उपयोग बिना रस के ही समझ में आएगा। व्यंग में नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से लेने पर इस रस नहीं मालूम पड़ेगा। इतनी बात करने पर भी अंदर सोती हुई गोपी ने जब उठना नहीं चाहा, तब बाहर खड़ी रहने वाली अन्य गोपियां उसका संबोधन करती हैं। तमिल में जो आज का गाथा है, गोदाम्बा ने लिखा है तमिल में, उसमें एक अंश आया है पोदरिक कर्णिनाय। इसका मतलब यह होता है कि यह गोपी अपने नयन सुंदरता पर बड़ा अभिमान रखती है। उसने श्री कृष्ण को अपनी सुंदरता से खींच लिया है, आकर्षित करके। व्रत अनुष्ठान इत्यादि दूसरा उपाय अनुष्ठान करने से विमुख है। न कोई व्रत, न कोई अनुष्ठान, न कोई उपाय, ये सब कुछ नहीं करती है। केवल अपनी नेत्रों की सुंदरता से भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है आज की गोपी। तो अन्य गोपियां कहती हैं कि ये तो ठीक है भाई, तुम्हारे नयन की सुंदरता से आकृष्ट होकर स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, परंतु ऐसे महाभाग से विरहित हम लोग तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के उपाय में दूसरे कौन से साधन करें? कौन सा उपाय है? तुम्हारे पास तो चले आएंगे, हमारे लिए कौन सा उपाय है? इसलिए पुरस्कार भाव, पुरस्कार माने अपनी कृपा का भाव अपने हमारे लोगों के ऊपर रखिए। यही भरोसा रख कर के हम आपके पास आई हुई हैं। अर्थात हमारी यह आशा है कि अपने नयनों की सुंदरता से तुम भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचकर हमको उनसे मिला दोगी। अतः तुम्हारे वास्ते नहीं मगर तुम हमारे वास्ते उठ जाओ। इस प्रकार से
पहली गाथा में उक्त रीति से श्री कृष्ण से हमारे मिलाप को रोककर हमको कैद में डालने वाले वृद्ध गोपों ने अब 4 दिन के लिए हमें उनसे मिलने की अनुमति और दी है। गोपों ने कहा था कि अभी 4 दिन अगर और वर्षा नहीं होगी, आप लोग मेघ वर्ण का गान करती हो ना वर्षा होने के लिए, अब वर्षा होने के लिए व्रत कर रही हो। उनको क्या पता कि भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए व्रत कर रही हैं। बहाना ब्याज मात्र था, ये बहाना था। तो गोपियां कहती हैं कि अभी 4 दिन और बचे हुए हैं, उसके बाद जो है ये गोप लोग अगर 4 दिन के अंदर हम लोग श्याम सुंदर से नहीं मिलेंगे तो हमको फिर से घर में कैद कर देंगे। बताओ हमारी हाल क्या होगी। अतः ऐसे सुंदर अवसर को प्राप्त करके तुम अपना कर्तव्य छोड़ करके आराम से सो रही हो। इस पर प्रश्न हुआ कि आपका कर्तव्य काम क्या है। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि श्री कृष्ण के विरह से संतप्त हमारा शरीर सुशीतल हो जाए। विरह से जो जल रहा है मेरा शरीर, वह श्री कृष्ण के दर्शन से शीतल हो जाए। इस तरह से स्नान करना ही आपका कर्तव्य है। कहते हैं धनुर्मास में सुबह उठ करके भोर में स्नान करना चाहिए। वो पानी वाला स्नान तो अलग है, लेकिन उठ करके भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा में अनुभव करना, यही है मुख्य स्नान, यही आत्मा का स्नान है। इस तरह स्नान करना ही आपका कर्तव्य है। इसको छोड़कर नींद करने से क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में भीतर सोती हुई गोपी बोली कि मैं भी नींद नहीं ले रही हूं। समझी, मैं नींद में नहीं हूं, जाग करके भगवान श्री कृष्ण के गुणों का अनुसंधान कर रही हूं। अतः जरा ठहरिए, इस कार्य से निवृत्त होकर मैं बाहर आ जाऊंगी। तब बाहर रहने वाली गोपियां कहती हैं, अरे ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो गई। हम इतने लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए बाहर खड़ी हैं और तुम इसका परवाह नहीं करती हुई चोरों की तरह से अकेली भगवान श्री कृष्ण का अनुभव कर रही हो। यह बड़ा अनुचित है। अतः हमारी गोष्ठी में मिलकर के हमारे साथ ही भगवान का ध्यान, भगवान की सेवा इत्यादि करो, चोरों की तरीके से मत करो। इस प्रकार कहने पर वह गोपी उठ करके, गोपी कौन, गोदाम्बा जी की गोपी कौन है अनुभव में, भक्तांघ्रिरेणु स्वामी विप्र नारायण स्वामी। माता गोदाम्बा प्रार्थना करती हैं, अयालवार ऐ सखी, आप चोरों की भांति भगवान का अनुभव मत करिए। आप मेरा साथ दीजिए भगवान का दर्शन करने में, भगवान को मिलाने में। आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा से वह गोपी उठ करके बाहर आई और सब मिल करके राम कृष्ण का भजन करने लगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आज का पासुर यही पूर्ण होता है। आगे फिर गोपियों का क्रम जो आगे चलेगा वो कल बताया जाएगा। तब तक के वाणी को विराम। जय श्रीमन्नारायण।